तो दोस्तों बात करें जेटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी में दोस्तों लगातार गिरावट का प्रेशर आपको अब देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से इस कंपनी ने शानदार तेजी आपको निकाल कर दी थी, तो उसी प्रकार से दोस्तों भयंकर गिरावट का सिलसिला इस कंपनी में बन चुका है। लेकिन दोस्तों रिकवरी के माहौल अब कब बन सकते हैं और कब इस कंपनी में दोस्तों आपको गिरावट का दौर थमता दिखाई देगा, अगर उसके ऊपर बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के कुछ लेवल्स यहां पर बन रहे हैं। जैसे कि यहां पर ₹2.5 का है, तो यहां से दोस्तों हो सकता है कि कंपनी कुछ आपको मूवमेंट पॉजिटिव में दिखाई दे। लेकिन दोस्तों कंपनी में आप ये ना समझें कि कंपनी में अगर 5% के लोअर सर्किट लग रहे हैं तो उस टाइम दोस्तों कंपनी में आपको गिरावट फिर से यहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट रिटेलर्स थे जितने भी, वो अपना प्रॉफिट बुक करते रहेंगे और उसकी वजह से कंपनी में दोस्तों ज्यादा खरीदारी कोई नहीं कर पाएगा और उसी वजह से शॉर्ट रिटेलर की वजह से इस कंपनी में 5% के लोअर सर्किट बरकरार देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों सब कुछ ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आए। अगर दोस्तों 5-7-10 लाख करोड़ के आसपास भी जून जो 2023 का रिजल्ट था उससे कम यहां पर यह घाटा प्रदर्शित करती है, तो भी दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी के माहौल बन सकते हैं और उसके बाद दोस्तों कंपनी में रिकवरी के माहौल भी बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों चांसेज ये बन रहे हैं कि जो यहां पर जेटीएल लिमिटेड कंपनी का जो यहां पर रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर फर्स्ट का, उससे पहले दोस्तों यहां पर बजट भी आ जाएगा। जो दोस्तों अगर टेलीकॉम सेक्टर का बजट शानदार आ भी जाता है तो कंपनी हो सकता है कि कुछ साइडवे या फिर दोस्तों कुछ यहां पर 5% के अपर सर्किट लगाते दिखाई दे। ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी घुल सकती है और दोस्तों उसके बाद तुरंत ही यहां पर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो यह कंपनी फिर नहीं रुकने वाली है और दोस्तों फिर से वही है 5-10 रुपए के आसपास के टारगेट बहुत ही जल्द निकाल कर दे देगी, क्योंकि दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में यहां पर बीएसएनएल से इस कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है और इसी वजह से इस कंपनी पर कई शेयर होल्डर्स को लिए लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर आशाएं बनी हुई है। लेकिन दोस्तों यहां पर अब क्या यहां पर डिस्कस निकल कर आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर बीएसएनएल के टावर वगैरह लॉन्च होते हैं और इसको प्रोजेक्ट मिलते हैं तो यहां पर दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी बन सकती है। तो इसकी वजह से दोस्तों कंपनी में यहां पर लॉन्ग टर्म के निवेशक है जो यहां पर होल्ड कर बैठे हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के रिजल्ट कब आ सकते हैं तो उन पर आप देख सकते हैं यहां पर 2021 का जो यहां पर क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आया था वो 10 अगस्त के दिन में निकल कर आया था और 2022 का क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आप देख सकते हैं 11 अगस्त को आया था और ऐसे ही दोस्तों 2023 का जो अपडेट आया था वो यहां पर 9 अगस्त को आया था। तो दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट यहां पर आने वाले हैं वो एवरेज माने तो 10 अगस्त के आसपास जरूर आते दिखाई दे जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों कंपनी के लिए एक शानदार अपडेट आएगा बजट का। अगर बजट दोस्तों यहां पर कंपनी के लिए पॉजिटिव सिद्ध होता है तो हो सकता है कि कंपनी में लगातार आपको मूविंग एवरेज बुलिश के दिखाई दें और यह कंपनी लगातार फिर से आपको वही 5% के अपर सर्किट निकालकर दिखाई दे। लेकिन सब डिपेंड करेगा दोस्तों 10 अगस्त के आसपास के अपडेट है जो कि यहां पर क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट है और ये दोस्तों अगर खराब आ गए तो कंपनी दोस्तों फिर से वही गिरावट के सिलसिले आपको जारी रखती दिखाई दे जाएगी। वैसे भी दोस्तों कंपनी के जो यहां पर फंडामेंटल है वो यहां पर एकदम खराब मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो दोस्तों फ्यूचर के लिए एक शानदार यहां पर होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी दोस्तों सिर्फ टावर सेक्टर में ही कारोबार करती है और लगभग 26,000 से भी ज्यादा टावर ये लगा चुकी है और ऐसे में दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी यहां पर घुल गई है। और दोस्तों अब जो यहां पर बीएसएनएल वगैरह, जियो वगैरह और वोडाफोन आइडिया ये हैं, ये सब दोस्तों 5G ऑक्शन के यहां पर कुछ टावर्स वगैरह लॉन्च करेंगे, तो उनके टावर्स के दोस्तों प्रोजेक्ट यहां पर इस कंपनी को मिल सकते हैं, जेटीएल लिमिटेड कंपनी को, और उसकी वजह से यह कंपनी दोस्तों फिर से एक रिकवरी करती आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों फंडामेंटल में सिर्फ एक बात यह है कि यहां पर जो कंपनी पर कर्जा है ये लगातार ये चुका रही है और इसकी वजह से कंपनी में एक शानदार माहौल यहां पर बन रहा है। और दोस्तों जब मैंने बताया था कि यहां पर कंपनी 10-15 करोड़ के घाटा यहां पर कम दिखा है, जैसे कि यहां पर जून का 102 करोड़ का घाटा दिखाया था पिछली बार, तो इससे दोस्तों लगभग 10 करोड़ के आसपास घाटा अगर यह कम भी दिखाती है, जैसे कि 90 करोड़ का घाटा दिखाती है इसके बजाय, तो दोस्तों ये समझना कि कंपनी का रिजल्ट है जो पॉजिटिव आया है 10-12 करोड़ के आसपास ही, और कंपनी ने शानदार दोस्तों कामकाज किया है और उसकी वजह से कंपनी में पॉजिटिविटी बनेगी और यह कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छी बुलिश होती दिखाई दे जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह भी रहेगी अगर दोस्तों कंपनी इतना यहां पर प्रॉफिट में आएगी 10-12 करोड़, तो यह कंपनी दोस्तों अपने कर्जे को भी अब की बार चुकाती दिखाई दे जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी में पॉजिटिविटी बनेगी और एक शानदार माहौल इस कंपनी का क्रिएट होगा। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो रिजल्ट्स वगैरह आएंगे उससे पहले दोस्तों कंपनी के यहां पर जून के आसपास के यहां पर जो भी इस शेयर होल्डिंग के पैटर्न है वो दोस्तों शानदार आने की उम्मीद यहां पर बन रही है, क्योंकि दोस्तों अब यहां पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो तो यहां पर पूरी तरह 100% प्लेज दी हुई है और दोस्तों जो कंपनी में एफआई और डीआई की होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं लगातार यहां पर आपको अब यहां पर घटती दिखाई दी थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं एफआई ने पिछली बार यहां पर शानदार होल्डिंग को इंक्रीज किया था। लेकिन दोस्तों डीआई से जो यहां पर देख सकते हैं 50% से लगातार अपनी
अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं और यहां से दोस्तों कुछ नेगेटिविटी बन रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह रहेगी अब की बार कि यहां पर जो पब्लिक की होल्डिंग है उसमें इंक्रीजमेंट की बजाय यहां पर कुछ डिक्रीजमेंट मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने 4 रुपए के आसपास के लेवल बनाए और ऐसे में जिन्होंने दोस्तों ये वाला यहां पर होल्ड कर रखे हैं 50-50%, तो इनमें गिरावट आएगी और दोस्तों जो एफआई और डीआई है ये लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों कुछ अपडेट आने की उम्मीद है कि यहां पर एफआई और डीआई अपनी होल्डिंग को बढ़ाते दिखाई दें। ऐसा हुआ तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट भी कुछ पॉजिटिव आने की संभावनाएं बन जाएंगी। दोस्तों अब बात करें मंडे के दिन में कैसे कारोबार बनेंगे, तो दोस्तों यहां पर जो एम ऑर्डर बन रहा है 5.5 करोड़ का, तो इसकी वजह से दोस्तों साफ साफ देखने को मिल ही रहा है कि कंपनी में सीधे ही 5% के लोअर सर्किट लगने वाले हैं। लेकिन जो पिछले दिन यहां पर दोस्तों बड़ी बल्क डील हुई थी उसका खुलासा आप देख सकते हैं। यहां से हो रहा है कि कंपनी जैसे यहां पर ओपन हुई है 3/18 पर, तो उतनी बड़ी भयंकर खरीदारी की गई और उसकी वजह से देख सकते हैं 3/28 का टारगेट इस कंपनी ने निकाल कर दिया। तो दोस्तों गिरावट में भी देख सकते हैं अभी यहां पर खरीदारी मौजूद है और हो सकता है कि मंडे के दिन में और भी भयंकर खरीदारी हो जाए और यह कंपनी आपको कुछ सर्टेन करे या फिर 5% के अपर सर्किट लगाए। ऐसा कुछ यहां पर माहौल दोस्तों मंडे के दिन में यहां पर बनता दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों अब बात करें इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पहलुओं के बारे में, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो पहला यहां पर नेगेटिव पहलू आ रहा है वो है यहां पर एनुअल रेवेन्यू, और इसमें लगभग 5% की गिरावट हुई थी। लेकिन 1428 करोड़ के आसपास देख सकते हैं इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू पिछली बार बना था। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं उससे पहले इस कंपनी में और भी बड़ा घाटा आपको रेवेन्यू में देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों क्वार्टरली रेवेन्यू को ऊपर देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं 12% के आसपास यहां पर फॉल हुआ था और ईयरली बेसिस पर 334 करोड़ का घाटा इस कंपनी ने दिखाया था। लेकिन उससे पहले भी दोस्तों बड़ा घाटा था जो लगभग है 14% के आसपास का। उसके बाद दोस्तों पॉजिटिव पहलू देख सकते हैं जिसमें एनुअल नेट प्रॉफिट है 62% इंक्रीजमेंट हो गया, जो लगभग 681 करोड़ के आसपास था। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पर कुछ कम था जो यहां पर 60% के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट को ऊपर बात करें तो लगभग 72% के आसपास इंक्रीजमेंट था और ईयरली बेसिस पर 214 करोड़ का वैसे भी इस कंपनी ने यहां पर नेगेटिविटी बनाई। लेकिन दोस्तों वैसे यहां पर पॉजिटिव में यहां पर कंपनी के रिजल्ट आए थे। लेकिन 42% पिछली बार भी देख सकते हैं कंपनी ने ग्रोथ प्रदर्शन किया था। उसके बाद दोस्तों कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर बात की जाए तो लगभग 300% के आसपास शानदार उछाल आया था। लेकिन उससे पहले भी देख सकते हैं 150% के आसपास उछाल आया था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर बात करें तो -0.98 यहां पर बन रही है, जो एकदम नेगेटिव बन रही है। उसके बाद दोस्तों पॉजिटिव पहलू में देख सकते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है और इसमें 0.66 लेस देन यहां पर 1 हेल्दी रेशियो मिला है। मतलब कि कंपनी ने अपना कुछ कर्जा चुकाया और उसके बाद दोस्तों कंपनी 4000 करोड़ के आसपास अभी भी अपना कर्जा बनाए हुए है। उसके बाद एकदम यहां पर जो न्यूट्रल यहां पर आ रहे हैं अपडेट, उनमें देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0 है इसके पास। प्रमोटर होल्डिंग शेयर है जो 3% के आसपास है। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी एकदम नेगेटिव मिल रहा है एबिटा के दौरान ही। लेकिन जो कंपनी ने यहां पर शेयर प्लेस दे रखे हैं वो पूरी तरह से 100% है, जो एकदम नेगेटिव पहलू इस कंपनी का निकल कर आ रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों 4 ही पॉइंट ऐसे मिले जो एकदम नेगेटिव है और दोस्तों कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो एकदम न्यूट्रल है और दोस्तों ज्यादातर यहां पर कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट मिले हैं वो बेहतरीन मिले और अब की बार उम्मीद है कि कंपनी पॉजिटिव बनती दिखाई दे। ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी शानदार प्रोग्रेस करते आपको दिखाई दे जाएगी। अब बात करें दोस्तों कंपनी के यहां पर कुछ एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, तो देख सकते हैं कंपनी का एक लेवल तो ये बन रहा है जहां पर मात्र 8 से 10 या फिर 20% के आसपास कंपनी में उछाल के प्रेशर बनते दिखाई दे। जो 3 रुपए का यहां पर लेवल है, यहां से दोस्तों कंपनी या तो उछाल करेगी या फिर साइडवेज यहां पर होते दिखाई दे जाएगी। अगर साइडवेज ये 7-8 दिन चलती है तो यहां पर दोस्तों पॉजिटिविटी के क्रेज यहां पर बन सकते हैं। लेकिन कंपनी यहां से भी गिरावट कराती है तो दोस्तों फिर ये रुकेगी लगभग 2 रुपए 60 पैसे के आसपास ही। तो यहां पर 50% चांस है कि कंपनी यहां पर कंसोलिडेट करे। लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स की वजह से इस कंपनी में गिरावट होती है तो ये फिर से वही 1.5 रुपए तक के टारगेट आपको बनाती दिखाई दे जाएगी। तो कुछ ऐसे माहौल दोस्तों कंपनी के क्रिएट यहां पर होने वाले हैं। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो जो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।